हेलो बच्चों, द ग्लोबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर कुछ कंक्लूजन वर्ब को लेकर के मैं आया हूँ, जो कि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वर्ब लिखने जा रहा हूँ जो आप डिफरेंस बताएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे एक आपका होता है ड्रंक होता है, आप जानते हैं एक आपका ड्रंक होता है, और एक आप कभी नाम सुने होंगे ड्रंकन, ये आपने कभी सुना होगा। दूसरा आपका इसी तरह से होता है, एक होता आपका संक होता है और दूसरा इसमें आपका होता है संकेन होता है। तीसरे की मैं बात करूं तो एक और होता है गेट गॉड होता है, और इसी का अगला होता है आपका गॉटेन होता है, गॉटेन। और तीसरा आपने सुना होगा मेल्टेड, इसको मैं लिख दे रहा हूं मेल्टेड, और इसका अगला जो फॉर्म होता है वो होता है मोल्टेन होता है, मोल्टेन। अब आप बताएंगे दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कोई बता सकता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ड्रंक और ड्रंकन में क्या डिफरेंस है, संक एंड संकन में क्या डिफरेंस है, गॉट एंड गॉटन में क्या डिफरेंस है, इस वर्ब में और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो मैं बताता हूं। ये बाबू जो लिखा है ड्रंक, ये याद करो इसको, ड्रंक, संक, गॉट, गॉटेन, ये इस तरह का जो लिखा है ये आपका वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है? ये B3 वर्ब है। और ड्रंक का जो ड्रंकन हुआ है ये आपका वर्ब नहीं है, या एक साथ सुनते हो कभी लिखा रहता है, जल्दी आपके यूज में नहीं आता है, ग्रामर में एक साथ यूज करते हैं। ये इस तरह का ड्रंकन, संकन, गॉटेन, मोल्टेन, अक्सर जो मोस्टली वर्ब स्टार्ट लास्ट में स्टार्ट होते हैं ईयर पे, समझ जाना, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये समझ जाइए ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन, यानी जो एडजेक्टिव होता है ये किससे पहले यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं। ये आप बड़ी बात जानते हैं, यानी अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको आप फिल अप करेंगे। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा I have dash drunk या drunken, I have drunk या drunken water, ये आप पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा इसी तरीके से, आ डैश ड्रंक और ड्रंकन मैन वाज लाइंग ऑन द रोड, ये आप जब कीजिए। नेक्स्ट मैंने लिखा the ship has sunk या sunk लीजिए, sunk या sunken, ये आपका रहेगा sunk या sunken। नेक्स्ट इसका मैंने लिखा आयशा डैश संक या संकेन शिप इन द ओशियन, ये हो गया। इसका मैं लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा द चॉकलेट हैज डैश मेल्टेड या मोल्टेन, नेक्स्ट मैंने लिखा इसी का एग्जांपल मिला, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड का याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे इसके बारे में जानते नहीं है इसलिए वो गलत करके एग्जाम में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा द डैश मेल्टेड या मोल्टेन लावा was flowing down the
डाउन, उसको डाउन कर दीजिए, डाउन द हिल। ये देखिए एग्जांपल, ये 6 एग्जांपल मैंने आपको लिखा है इसको क्लियरिफाई करने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यानी इस B3 में क्या डिफरेंस है और इस एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी दैट। आप ये देख सकते हैं इस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखिए पहला मैंने क्या लिखा, आई हैव डैश ड्रंक एंड ड्रंकन वाटर। अब भाई कहते हैं देखिए आप जानते हैं कि कभी भी आप देखिए हैज और हैव और हैड ये एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो अपने साथ हमेशा और हमेशा B3 लेते हैं, जो हमेशा और हमेशा क्या लेते हैं, B3 लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हैव कहता मैं पानी पी चुका हूँ, तो हैज और हैव के साथ ड्रंक आएगा कि ड्रंकन आएगा, क्या रहेगा आपका ड्रंक रहेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी जस्ट मैंने आपको कि हैज हैव और हैड के बाद आपका कोई अगर वर्ब आएगा तो वो आपका B3 होना चाहिए, पार्टिसिपल भी नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपल तो भी समझ जाओ एडजेक्टिव का ही काम करता है। दूसरा कहता है ए डैश मैन वाज लाइंग ऑन द रोड, कहता है कि एक आदमी तो क्या था सड़क के किनारे पड़ा था, वही पड़ा था कैसा आदमी था, जैसे बात तो ड्रंकन था, वो ड्रंकन ने पिया हुआ आदमी, तो ड्रंक के स्थान पे क्या रहेगा ड्रंकन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा ड्रंकन, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये देखिए नाउन आ गया और जस्ट मैंने बताया आपको कि नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव यूज करना है, नाउन से पहले क्या यूज करना है आपको एडजेक्टिव, और ड्रंकन आपका एडजेक्टिव है और ड्रंक का अगर यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए हैज हैव और हैड नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ए ड्रंकन मैन वाज लाइंग ऑन द रोड, एक पिया हुआ आदमी जो सड़क के किनारे पड़ा था। दूसरा कहता है द शिप हैज, अब देखिए फिर आ गया, ये देखिए ये कांसेप्ट आप याद रखिए, आपको कभी जल्दी होगा ही नहीं, इन और इन वर्ब में कभी गलती आपका होगा ही नहीं कि B3 और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। हैज हैव और हैड आ जाएगा, आपको हमेशा बिना बात नोट करके आपको B3 यूज कर देना है। तो देखिए संक और संकेन तो क्या रहेगा आपका संक रहेगा, नॉट संकेन, ये संक हो गया। दूसरा कहता है आई सा डैश संक या संकन शिप इन द ओशन, कहता है कि मैंने ओशियन में जो है एक डूबती हुई जहाज को मैंने देखा, मैंने ओशियन में जो कैसे जहाज को देखा, डूबती हुई जहाज की क्वालिटी बता रहा है, तो संकेत शिप को मैंने देखा कि शिप आपका नाउन है और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, तो कैसा शिप हो जाएगा बाबू संकन, संकन का मतलब होता है डूबती, आप देखिए टाइटैनिक का नाम था है ना नॉन सिंकेबल, ठीक है, तो कभी ना डूबती हुई जहाज का नाम। दूसरा कहता था चॉकलेट हैज मेल्टेड या मोल्टेन, फिर वही कांसेप्ट आपका आ गया हैज हैव और हैड प्लस B3, याद रखिए वो हमेशा हैज हैव और हैड के साथ आपको हमेशा B3 ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक मेल्टेड और एक मोल्टेन दोनों आपको लगेगा कौन सा यूज करें, अगर जानेंगे तो यूज कर पाएंगे सही से, नहीं तो फिर तुक्का मार के चले आएंगे। अब उसमें आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी जा सकते हैं आप। तो देखिए ये मोल्टेन आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं लेगा, यानी ये कभी आपका एडजेक्टिव नहीं लेगा, ये हमेशा और हमेशा क्या लेगा बाबू आपका B3 लेगा। तो मेल्टेड और मेल्टेड मतलब पिघलना होता है, ये आपका क्या हो जाएगा मेल्टेड हो जाएगा, मेल्टेड, ये मेल्टेड हो जाएगा। दूसरा ये क्या है द डैश लावा वाज फ्लोइंग डाउन द हिल, कहता है पिघला हुआ जो लावा था वो कहां बह रहा था, हिल यानी हिल पहाड़ी की तरफ क्या हो रहा था जा रहा था, तो पिघला हुआ लावा यानी इसके एडजेक्टिव बता रहा, क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पर हैज है वैसा कोई वर्ड ही नहीं आया है, तो याद रखिए आपका जब ऐसा नहीं आएगा तो याद कर लेना, यहाँ पर देखो नाउन है, ये आपका नाउन है, लावा आपका नाउन है और नाउन प्लस यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए एडजेक्टिव चाहिए, ये आपका होना चाहिए। तो देखिए ये मोल्टेन आपका एडजेक्टिव है, मेल्टेड आपका वर्ब है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मोल्टेन होना चाहिए हमारे हिसाब से, कि आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको हैड टू फील मोल्टेन, ठीक है। तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि मतलब इस वर्ब में और इस वर्ब में आपने क्या डिफरेंस फाइंड आउट किया, ठीक है, ये आपको हमेशा ऑलवेज नोन एज B3 या ऑलवेज नोन एज एडजेक्टिव। आपको एक एग्जांपल लिखना है कमेंट में, व्हाट का